हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशन पे। चलिए शुरू किया जाए। जहाँ तक लास्ट हम लोगों ने खत्म किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के पहले सवाल को हल किया था। आज हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे और सीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, यदि इस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछ दिए जाएं तो आप कैसे इसको हल करेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। चलिए शुरू किया जाए और देखा जाए कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यदि हमने q को इंटीजर मान लिया है तो ये जितनी भी विषम पूर्णांक दी गई हैं 6q+1, 6q+3 या 6q+5, ये सब विषम पूर्णांक ही होंगे यदि q की जगह पे कोई भी आप इंटीजर नंबर लिख देंगे तो। आइए चेक करके देख लिया जाए। एक बार हम q बराबर, चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक का है तो एक बार हम क्या कहते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लेते हैं, चाहे 1 2 3 कुछ भी आप रख के देख लीजिए। दिया है 6q+1। अच्छा, 6 की जगह 6, q की जगह एक बार हमने 1 रख लिया। 1+1 बराबर कितना हो गया, 7। और 7 भी एक क्या है, विषम पूर्णांक है। एक बार यदि 2 रख लेते हैं तो 6 दूनी 12, एक 13, 13 भी हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि q कोई विषम पूर्णांक है, इसके जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर्स को रख लेंगे तो हमेशा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 विषम पूर्णांक ही होगा। इसी को अब हमको हल कर देना है। आसान है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, हमको इसको दिखाना है कि यह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए हल किया जाए। लिखेंगे हल, और मान लीजिए कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जिसमें b बराबर 6 से भाग देने पर शेषफल, सॉरी पहले लिख लीजिए, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। अच्छा, b बराबर 6 हमने कहां से लाया, तो देखिए हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा है, जो क्या होता है, a बराबर bq+r। यानी इसमें देखा जाए तो यह हमारा 6 क्या बन गया, बी क्यू दिया ही है प्लस आर, आर की जगह 1 दिया है, एक बार 3 दिया है, एक बार 5 दिया है। यहीं से हमने, इसी समीकरण से हमने b के बराबर 6 मान लिया है। प्रश्न में जो आपको दिया रहेगा आप उसे मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप लिख लीजिए, तब यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर bq+r, और जहां r जो होता है वह 0 से या तो बड़ा या तो बराबर होता है और हमेशा b से छोटा होता है। अच्छा, b की जगह हमने क्या माना है, 6, तो हम लिख देते हैं a बराबर 6q+r। तो अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, r या तो 0 के बराबर या तो उससे बड़ा, या तो b की जगह हमने लिख दिया 6। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हमने b बराबर 6 लिख दिया है, ठीक, तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा भाई, अतः r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 होगा।
सॉरी 6 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ दिया है 6 से छोटा, तो इसलिए 5 तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से आर के जगह पे इन मानों को रख के चेक कर लेंगे कि क्या जो समीकरण ऊपर दिया है उसका कोई फॉर्म बन रहा है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। एक बार आप कंडीशन केस एक, आर बराबर शून्य रखने पर, ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आर बराबर शून्य रख लीजिए। जब हम आर बराबर शून्य रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे 0, या फिर इसे कह सकते हैं a बराबर 6q हो जाएगा। इसे मान लीजिए कि यह समीकरण 1 है। चलिए दूसरा देख लिया जाए, केस 2, आर बराबर 1 रखने पर, जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 6q प्लस 1, या फिर इसे हाँ हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं कि यह समीकरण हमारा 2 है। अच्छा अब केस 3 ले लेते हैं, केस 3। अच्छा केस 3 में सेम प्रोसेस, ठीक है। केस 3 में हम क्या करेंगे कि हमने लिखा r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का 2, ठीक। या फिर इसे चाहें तो इन दोनों में 2 कॉमन छांट लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 2 3q प्लस 1। इसे समीकरण मान लीजिए कि यह समीकरण 3 है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं केस 4। चौथे केस में r बराबर 3 रख दीजिए, रखने पर यह क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस का 3, या फिर इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं a बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो 2q प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसे मान लीजिए कि समीकरण क्या है 4 है। अब केस 5वां, r बराबर 4 रखने पर, जब r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, या a बराबर इसमें से 2 कॉमन छांट लेंगे 3q प्लस 2 हो जाएगा। इसे मान लीजिए कि यह समीकरण 5 है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट केस बनेगा हमारा केस 7। अच्छा केस 7, ये 5 है तो केस 7 नहीं, हम कहेंगे 7 कहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा केस 6। r बराबर 5 रखने पर, जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, और इसे समीकरण मान लीजिए कि यह 6 है। अब देखिए हम जानते हैं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा समीकरण ऐसा है जो 2 से कटने योग्य है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वे तो सम कहलाएंगी, और जो 2 से नहीं कटेंगी वो विषम कहलाएंगी। समीकरण 1 को यदि देखा जाए तो समीकरण 1 6q, इसको 2 से भाग देंगे तो ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा। लेकिन समीकरण 2 2 से नहीं कटेगा, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वह हमारा क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा एक बार केस 3 वाला देख लीजिए, ये देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बटे 2 लिखेंगे तो, यानी कि यह विषम नहीं यह सम है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो समीकरण हमारा एक क्या मिला 2, एक क्या मिला 4, और एक क्या मिला 6, यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण 2,
4 6 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम संख्याएं हैं। और जो संख्याएं विषम होती है हमको वही पूछ रहता है, वही पूछ रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे फाइनल आंसर की अतः यह कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, देख लीजिए समीकरण हमारा 2 है 6q+1, 4 है 6q+3 और 6 है 6q+5। विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 की रूप का होता है। प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, जब हमको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है या नहीं, ऐसा हमको चेक करना है, तो सबसे पहले आप q की जगह कोई भी, यदि q को इंटीजर, देखिए इसमें q को यदि इंटीजर कह दिया है तो आप q की जगह कोई भी संख्या रख के देखिएगा क्या वो विषम बन रहा है। यदि विषम बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो विषम पूर्णांक है और उसी को आपको अब हल कर देना है। और हल करने के लिए बस सिंपल सा बात है, आप मान लेंगे a को मान लीजिए, b को, कुछ भी कोई भी संख्या आप मान लीजिए, क्योंकि हमने a इसलिए माना है क्योंकि जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं तो उसमें हम जानते हैं कि a बड़ी संख्या होती है जिसमें b से हम भाग देते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने a मान लिया है। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें b बराबर 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक, यदि b को हमने 6 मान लिया है तो हम जानते हैं कि r का संभावित मान 0 से लेके 5 तक हो सकता है। हमने बारी बारी से इन सबका मान रखा और हमने देखा कि कौन सा समीकरण ऐसा बना है जो 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वो सम संख्या होती है और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है वह विषम होती है। तो हमने पाया कि समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए हमने कहा दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन से चाहें तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में तो है ही, आपको दीक्षा एजुकेशन के ब्लॉग पर भी पूरी सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप वहां से भी देख करके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप दीक्षा एजुकेशन के साथ। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।